ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, सत्य उपदेश अमृत। विषय जीवन का लक्ष्य क्या है। अध्याय संख्या 108। पुस्तक जीवन गाथा, भाग 1। सतगुरुदेव जी फरमाते हैं, इस मानुष जिंदगी यानी जीवन यात्रा का मिशन क्या है। जीव के अंदर चाहना क्या है, जीव क्या कर रहा है। मानुष ने जब से होश संभाला है, दुनिया की चहल पहल में लग गया है और संसार के संबंध देखता भालता है। अंदर से शरीर सुख की स्थिरता चाहता है और इस सुख की स्थिरता में हमेशा की शांति चाहता है। यह अंतर से इसका भाव है। मगर संसार की विपत्तियां इस शरीर को परिवर्तन में लाकर संसारी जिम्मेदारियां सर पर डालती हैं। दिल में जिम्मेदारियां फर्क करती हैं। बुद्धि फैल जाती है और बिखर जाती है और परिणाम स्वरूप हृदय में अति जलन उठती है। दिल की तकलीफ का मारा दिन रात नाना प्रकार के साधन धारण करता है और बेबस हो जाता है और कहता है कि दुनिया कुछ नहीं। सिर्फ उसकी उम्मीद है कि जो कुछ बना रहा है मुमकिन है कि उसमें कुछ निकल आवे। लेकिन जब शरीर खत्म हुआ, न उम्मीद हो गया। जैसा जलता जलता पैदा हुआ था, जलता जलता खत्म हो गया। दिल को तसल्ली नहीं मिली। महापुरुषों ने खोज करके समझाया कि जीव शरीर रूपी जंतर में कैद है। कर्म की सजा उसको मिल रही है, दुखी सुखी हो रहा है। शरीर के खत्म होने पर दुख सुख खत्म नहीं होते, बल्कि झगड़ा बढ़ते बढ़ते दूसरा जन्म लेता है। जीव एक लम्ह भी कर्म रहित नहीं हो सकता। जन्म मरण के चक्कर में प्रवीण रहता है, पल भर के लिए इनसे अलहदा नहीं होता। इस चक्कर के मुताबिक महापुरुषों ने 2 नुक्ते खोजकर बयान किए, एक निष्काम कर्म और दूसरा स्वार्थ कर्म। स्वार्थ कर्म रूह को तंग व स्वाह करते हैं, बंधन में डालते हैं। इसके उल्ट निष्काम कर्म रूह को आजाद करने वाले हैं। अगर फर्ज में डटे रहोगे, रूह खुश होगी। जब फर्ज को छोड़ दोगे, परेशानी उठाओगे। फर्ज को समझने वाले झुके, घर्ज में फंसे हुए पशुओं की तरह पैदा हुए और मर गए। निष्काम कर्म करने वाले के मन में खौफ यानी भय पैदा होता है। भय से भाव यानी प्रेम पैदा होता है और भाव से ईश्वर भक्ति पैदा होती है। जब भक्ति अति निश्चय में बैठ जाती है और यकीन हो जाता है कि शरीर नाश हो जाएगा, तब चाहता है कि उस मालिक की तहकीकात करूं, तब दृढ़ भक्ति में लग जाता है। मालिक की तलाश करता है। आखिर वह निष्कर्म अवस्था में ठहरता है। यही असली मंजिल और लक्ष्य है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।